कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। भागलपुर, जिसे बिहार में सिल्क सिटी या फिर सिल्क नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्या ये शहर बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है? और क्या यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में जो लगातार बम धमाके हो रहे हैं वो महज एक संयोग है या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है? ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अगर एक पैटर्न देखें तो पिछले एक साल के अंदर भागलपुर में 5 घटनाएं ऐसे घटी है, बम धमाकों की घटना घटी है जहां पर लोगों की जान भी गई है और कई लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। और इस वक्त हम भागलपुर में मौजूद हैं उसी जगह पर, काजवली चक मोहल्ला है, जहां पर गुरुवार को जो एक इमारत में बम धमाका हुआ, बताया गया कि अवैध फैक्ट्री चल रही थी, पटाखे फैक्ट्री वहां पर चल रहा था, उसमें धमाका हुआ, 14 लोगों की जान गई। लेकिन अगर भागलपुर की बात करें तो पिछले एक साल में ऐसी ये 5वीं घटना है। और जो जानकारी हमारे पास है, जो घटनाक्रम को अगर हम देखें तो दिसंबर महीने में ही 3 धमाके से दहल गया था भागलपुर। जब पहली घटना जो है वो तकरीबन 11 दिसंबर को, माफ़ कीजिएगा, तो पहली घटना जो है वो 9 दिसंबर को घटी थी, जब भागलपुर के नाथ नगर इलाके में एक कूड़ेदान में एक बम धमाका हुआ और जिसमें एक 40 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को एक बार फिर से मोमिन टोला इलाके में जो है एक बम धमाका हुआ और इसमें 2 स्कूली बच्चे जो है वो घायल हो गए थे। और उसके बाद फिर 14 दिसंबर को भी जो जानकारी है कि नाथ नगर में ही एक टिफिन बम में धमाका हुआ था और इसमें एक 7 साल के मासूम की जान चली गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 15 मई को भी जो है भागलपुर में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान में ज़बरदस्त धमाका हुआ था और वहाँ भी कई लोग जो है घायल हुए थे। और फिर काजवली चक में ये जो नई घटना घटी है गुरुवार को, तो ये तमाम चीज़ें सवाल खड़े करता है कि क्या भागलपुर को दहलाने की कोई बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं शहर में पिछले एक साल में देखने को मिली है। और बार बार एफएसएल की टीम आती है, एटीएस की टीम आती है, जांच होती है, लेकिन कुछ ठोस निकल कर नहीं आता है। और कुछ लोगों से ही हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटनाएं जो हैं वो क्यों हो रही हैं। आप लोग भागलपुर के रहने वाले हैं? नहीं। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर क्या कह रहे हैं इन धमाकों पर। कोई आप में से कोई है? आप लोग के क्या नाम हुआ आपका? हम लोग का यहाँ घर नहीं है, हम लोग गानू धाम का घर है। आप लोग का नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम निरंजन है। इधर आइए। ये बताइए, लगातार जो भागलपुर में इतना धमाका सब हो रहा है, क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या बोलेंगे सर, हम कुछ जानते नहीं है ना। तो क्या लगता है, नाथ नगर में धमाका होता है, विश्वविद्यालय में, क्या ये इसके बारे में क्या बताएंगे सर, हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है आप लोग को? आप लोग का क्या नाम हुआ आपका? हैप्पी खंडेलवाल। हैप्पी खंडेलवाल। इधर आइए। ये अभी भागलपुर के रहने वाले हैं? पीछे गली में ही रहते हो, काजवाली चक में। इधर आइए, इधर आइए। हैप्पी, ये बताइए कि भागलपुर में पिछले एक साल के अंदर बहुत सारे धमाके देखने को मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इससे पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इससे हम लोग, मैं तो सर पीछे गली में रहता हूँ, जब ये घटना हुई थी तो हम लोग की पूरी सोसाइटी मतलब डर गई थी, जिस कारण से सब लोग बाहर भी आ गए थे। और हम लोग प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द समाधान निकालनी चाहिए ताकि आगे पब्लिक को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहला घटना नहीं है, 1 दिसंबर में 3 धमाका हुआ था भागलपुर में। जी, जैसा कि ये हो रही है, लेकिन प्रशासन इसकी जांच करेगी और आगे की सॉल्यूशन इसकी निकालनी चाहिए प्रशासन को, ताकि आगे हम लोग को प्रॉब्लम फेस नहीं हो। क्या लगता है, कोई बड़ी साजिश रचा जा रहा है क्या भागलपुर में कोई? आई डोंट नो ऑन दिस। लेकिन ये
चिंता का विषय है कि भागलपुर में क्यों ऐसी घटनाएं हुई? चिंता की विषय है। हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। प्रशासन पे पूरी विश्वास है, प्रशासन इसकी जल्दी से जल्द सॉल्यूशन निकालेगी। क्या नाम हुआ आपका? सुकेश कुमार। यहीं भागलपुर के रहने वाले हैं। हाँ, भागलपुर में जो लगातार धमाका हो रहा है 3-4 महीने में, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो प्रशासन का गलती है सर इसमें। क्या वजह है? इधर आइए भाई साहब आप। अरे क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तकी अहमद जावेद। जावेद साहब ये बताइए, भागलपुर में लगातार जो धमाके हो रहे हैं पिछले अगर हम 5-6 महीने की बात करें तो क्या लगता है ये सिर्फ एक संयोग है या कोई साजिश आपको लगता है रची जा रही नहीं, साजिश नहीं है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अमन शांति का शहर है और ये विशाल शहर है भागलपुर, सिल्क सिटी है, ऐसे धरोहर लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसे अमन शांति के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि हम लोग भाईचारा। अभी जस्ट आपने देखा भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हम एक साथ रहते हैं। ये गौरव है हम लोगों को कि हम लोग उस भागलपुर में रहते हैं। तो फिर आपको लेकिन क्यों लगता है कि पैटर्न क्यों एक बना हुआ है? मई में भी हुआ, दिसंबर में 3 जगह धमाके होते हैं। ये संजोग बस है, बोला ना, कुछ तत्व लोग हैं, कुछ लोग जो ऐसे साजिश करता है जो आपस को लड़ाना चाहते हैं, शांति फैलाने की कोशिश अशांति फैलाने की। ये प्रेरणा है यहाँ के लोगों का और ये बराबर होता है, ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ हुआ, कल कहीं और होगा। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रशासन, भागलपुर के प्रशासन से ये हमारी मांग है, गुजारिश है कि ऐसी जांच बिल्कुल करनी चाहिए और शहर के विभिन्न एरिया में जहाँ जहाँ थाना पड़ता है उसको गाइडलाइन ऐसा दिया जाए कि कहीं भी इस तरह की घटना ना हो। चलिए, तो ये भागलपुर वाले हैं, भागलपुर के निवासी हैं, हैप्पी हैं, और ये जावेद भाई है। और ये लोग बता रहे हैं कि भागलपुर एक अमन और शांति वाला शहर है और पिछले 1 साल में अगर हम पैटर्न देखें कि जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं, वो मानते हैं, यहाँ के आम शहरी जो है वो मानते हैं कि ये एक साजिश नहीं है। वो कहते हैं संयोग है, लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि कुछ लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में सौहार्द को, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जिस पर रोक लगाना चाहिए। प्रशासन को सख्ती से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जरूर यहाँ के जो लोग हैं, भागलपुर के लोग हैं, वो चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 साल में भागलपुर को दहलाने की ऐसा लग रहा है, एक कोशिश हो रही है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने में असफल क्यों है।